आपको बताएंगे अमेरिका ने पाकिस्तान समेत दुनिया के 57 ममालिक के शहरियों के लिए इमिग्रेशन वीज़ा प्रोसेस 21 जनवरी से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दिया। इसका मतलब यह है कि मुतासरा ममालिक के शहरी अमेरिका में मुस्तकिल सकूनत इख्तियार नहीं कर सकेंगे। अलबत्ता सियाहती, कारोबारी और तालीमी वीज़े पर पाबंदी नहीं होगी। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है कि तारिकीन वतन को माली तौर पर खुद कफील होना चाहिए और अमरीकियों पर बोझ नहीं बनना चाहिए। हैरानकुन बात यह है कि इस फहरिस्त में पाकिस्तान शामिल है, जबकि इंडिया इस फहरिस्त में शामिल नहीं है। हालांकि हालिया महीनों में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत बेहतर रहे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वाइट हाउस में मुलाकातें भी हुई और सरमायाकारी और ताउन की बातें हम सब करते रहे और हम देखते रहे कि बड़ी बड़ी बातें सामने थी। लेकिन अब इस फहरिस्त में पाकिस्तान का नाम जो है वो सरे फहरिस्त नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें भारत कहीं पर भी नहीं है। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है, माहिर है बैनुल अक़वामी अमूर की डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा साहिबा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहिबा, वही सवाल मैं करूंगी आपसे कि हम मीडिया पर आकर बहुत खुश थे और हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप जो है बड़ी तारीफ़ें कर रहे हैं पाकिस्तान की और हमारे अफसरान की, लेकिन अब जो ये वीज़ा पॉलिसी के मामलात आए हैं, पाकिस्तान का नाम जो है 57 ममालिक में सर फहरिस्त है, जबकि भारत इसमें शामिल नहीं है। ये इसके पीछे क्या वजूहात है, या फिर जो हम खुश हो रहे थे वो खुशी नहीं थी? देखें, उस मीडिया में आप अपने प्रोग्राम को, अपनी टीम को और मुझे ना शामिल करें। हम तो पहले दिन से, और आप भी इस बात के बिल्कुल साथ, आपके सवाल भी इस चीज से जुड़े होते थे कि ये बहुत ट्रांजैक्शनल रिलेशन है ऐसे। और हमें बिल्कुल भी जो है इस चीज को अपनी जिंदगी का महवर नहीं बनाना चाहिए कि ट्रंप हमारे बारे में क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो कल कुछ भी कह सकते हैं। तो हमने तो बारहा इस प्रोग्राम के तवसत से ये बात की है। लेकिन जो सवाल है आपका उसमें ये है कि कंपैरिजन टू इंडिया, कि इंडिया का नाम क्यों नहीं है। इंडिया के BH-12 कोई वीजा, उस पे ऑलरेडी पाबंदी लग गई हुई है। तो इंडिया के अंदर से ना तो स्टूडेंट वीजा जो है वो अभी फिलहाल लग रहा है, ना वर्क परमिट मिल रहे हैं, और अजाइलम और दूसरा जो उसका तो कोई सवाल ही नहीं है। तो इंडिया इसलिए उस लिस्ट में नहीं है। बाकी इस लिस्ट में बहुत से ममालिक हैं, तो इसमें भी हमें ओवरवेल्म होके पाकिस्तान को सिंगल आउट नहीं करना चाहिए कि ओहो ट्रंप जो है उन्होंने पाकिस्तान को बीच में डाल दिया। नहीं, ये उनकी एक बड़ी और बड़ी पुरानी गेम है। वो इस चीज के ऊपर वोट लेके आए हुए हैं और इस चीज के ऊपर उनकी बड़ी विसरल नफरत है, जिनको वो एलियंस कहते हैं, कि ये हमारे मुल्क के अंदर नहीं आने चाहिए। और इसकी जस्टिफिकेशन और लॉजिक वो ये देते हैं कि रिपब्लिकन्स जो हैं वो वाया एनजीओज इलीगल एलियंस को लेके आते हैं, जिनमें से ज़हनी मरीज और क्रिमिनल्स शामिल होते हैं, जिनकी एक वायरल वीडियो भी आपने देखी होगी। ट्रंप ने कहा कि दे ईट कैट्स एंड डॉग्स और दे आर क्रिमिनल्स एंड दे आर साइकोपैथ्स एंड सोशियोपैथ्स। तो यहाँ तक उनके बारे में कहा जा चुके हैं कि वो कुत्ते बिल्लियां खाने वाले लोग हैं और हमारे मुल्क के अंदर दूसरे मुल्क साजिशों के तहत ज़हनी मरीज भेज देते हैं। तो लाइटर नोट को एक साइड पे रखते हुए उनका ये कहना है कि जितने जो इनके न्योकॉन्स और ग्लोबलिस्ट हैं, वो इनका वोट बैंक कम करने के लिए, क्योंकि इनका वोट बैंक प्राइमरीली वाइट और जो अमेरिका फर्स्ट और मागा क्राउड है, जिनके अंदर एथनिक सुप्रीमेसी है, सफेद और सिर्फ अमेरिका सफेद लोगों का है। तो मेरा वोट बैंक खराब होता है जब आप यहाँ पे रंग बिरंगे लोग जो हैं वो मुल्क के अंदर ले आते हैं, और वो भी लीगल इमिग्रेशन के थ्रू तो ठीक ही है, इलीगल इमिग्रेशन जिसमें शामिल हो जाती हैं इवन बहुत से रिपब्लिकन जो हैं वो पुराने, जिनके पास ओहदे भी रहे हैं, उनकी एनजीओज हैं, जिन एनजीओज के तहत वो वहां से अजाइलम सीकर्स को ले आते हैं, बच्चों को ले आते हैं, औरतों को ले आते हैं, और फिर भर भर के यहाँ पर उनको लीगल स्टेटस देते हैं, जिससे ट्रंप का वोट बैंक खराब होता है। और ट्रंप ने इस पे बड़ी डिबेट की है कि पता नहीं कितनी स्टेट्स में मेरे साथ ये हुआ है। और अब उनका आइस का आप रिसेंटली देख लें तो इसके दो एंगल हैं। एक तो ये कि इनका पुराना एक जो मंशूर है कि हमने यहाँ पर ये अमेरिका सिर्फ अमेरिकियों का और खास तौर पे सफेद का है, और जितने बाकी लोग आ गए हैं, मजीद हमने नहीं आने देने। और दूसरी जो उन्होंने आइस, उनकी जो इमिग्रेशन एंटी इमिग्रेशन फोर्स है, उसने रिसेंटली एक खातून की जो असैसिनेशन पॉइंट ब्लैंक पे उसका मर्डर कर दिया, उसको जस्टिफाई करने के लिए भी कि ये फोर्स भी जस्टिफाइड है, वो कत्ल भी जस्टिफाइड था, और ये जो हमारे पास एक इन्फ्लक्स है ऐसे लोगों का जो हमें पसंद नहीं है, हम इन्हें चाहते नहीं है, तो ये हमें नहीं चाहिए। क्योंकि अब उनको ये लगा कि शायद वेनेजुएला में
क्योंकि अब अनरेस्ट स्टार्ट हो गया है, मलेशिया सड़कों पे है, वेनेजुएलन गवर्नमेंट को कह दिया गया है, इवन अमेरिकन एम्बेसी ने कह दिया एम्बेसी खाली कर दें, अमरीकी वहां से निकल आए। तो और ईरान जो है वो कह रहा है कि जी मेरी एयर स्पेस जो है और गल्फ में से भी अमरीकियों को बाहर निकाला जा रहा है। तो ये इसका दूसरा देखने का एंगल ये हो सकता है कि अब उनको ये लग रहा है कि अब चूंकि हम और जंगें शुरू करने लगे हैं और केओस और अनरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो तो इस इन मेरी मामले को बंद मुखालिफ अपोजिशन पार्टी के जो एक फ्रेमवर्क है ह्यूमैनिटेरियन यूनाइटेड नेशन के चार्टर में या इनकी अपनी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये और लोग ले आएंगे। तो मैं इसके ऊपर एक पॉज लगाता हूँ और ये पॉज है अनसर्टन पीरियड के लिए। तो इसमें ये भी बड़ा अहम नुक्ता है जो आपकी जानिब से उठाया गया डॉक्टर साहिबा। इस पाबंदी के असरात आप क्या समझती हैं? क्या पाकिस्तानी मईशत पर, सरमायाकारी पर पड़ेंगे? और दूसरा ये कि पाकिस्तान की वजारत खारजा ने बड़ा इत्तेमाद से लोगों को कहा है कि वीज़े की जो पॉलिसी सामने आई है बहाल कर दी जाएगी, लेकिन थोड़े अरसे तक। तो क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल, इस पे पॉज है। इस पे ये नहीं है कि उन्होंने बैन कर दी है। बैन करके अमेरिका जो है चाहे वो जितना भी कह ले, उनकी बहुत बड़ी जो है वो इंडस्ट्री और मार्केट जो है उसके लिए जरूरत होती है लोगों की। उनकी यूनिवर्सिटियां नहीं चल सकती स्टूडेंट्स के पैसों के बगैर। बहुत बड़ा एक इन्फ्लक्स है वहां पे स्टूडेंट्स का और पैसे देकर जाने वाले पढ़ने वाले लोगों का। तो दुनिया में कोई भी मुल्क जो है वो इस तरह से, खास तौर पे ये जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, इनकी तो बेस ही इस चीज पे बनी हुई है कि इनके अंदर जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है उसमें खास तौर पे क्लीनिंग के लिए, गार्डनिंग के लिए, वेटर्स, कुक्स, इनको ये ढेरों ढेर चाहिए होते हैं। ये ज्यादा अरसे तक नहीं कर सकते, लेकिन फिलहाल उसको पॉज जरूर कर दिया है। उसमें मेरे दिमाग में सिर्फ दो ही बातें आ रही हैं। एक ये कि कहीं वेनेजुएला से दोबारा जो है वो ढेरों ढेर लोग ना आने शुरू हो जाएं, और दूसरा ये कि ये कोई मजाक नहीं है कि आप एक सिविलियन, हमारे पास वक्त कम है, एक खड़ी हुई औरत को मुस्तकबिल में आप क्या देख रही हैं? पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में बेहतरी आएगी या फिर इस तरह की पाबंदियां मजीद सामने आएंगी? नहीं, पाकिस्तान के और अमेरिका के ताल्लुकात पे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा है कि अमेरिका ने अपनी स्टडी वीजा जो है वो ऑलरेडी बहुत टफ कर दिया हुआ है। तो हमारे स्टूडेंट्स इस दफा जो है वो यूरोप की तरफ ज्यादा गए हैं। यही इंडिया की तरफ से भी हुआ है। तो इससे ना तो कारोबार करने वाले करते हैं, किसी को वहां रहने वाले को तो नहीं निकाला जा रहा ना कारोबार को खत्म किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि मैं या आप आज हम जाके विजिट वीजा अप्लाई करते हैं या वर्क वीजा या कोई जो ब्लड रिलेशन वीजा, तो हमें वीजा नहीं मिलेगा, हमें अप्लाई ही नहीं करना चाहिए अनटिल एंड अनलेस कि ये पॉज खत्म नहीं होता। ये सिर्फ इतनी सी बात है। तो इसमें कारोबार पे क्या फर्क पड़ना है? हमारे तो ऑलरेडी कारोबार नहीं है वहां पे, और जिनके हैं उनके पास वीजाज भी हैं, उनके पास कनेक्शन भी हैं, उनके पास पहले से नेशनैलिटीज मौजूद है। बहुत जबरदस्त बात की आपने, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शाजिया अनवर हमारे साथ मौजूद थी।